बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बड़ा ही एक अहम केस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी आज समाअत थी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था मारगला के हवाले से, जिसकी समाअत जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे थे। अच्छा, उसके दौरान बड़ी ही एक दिलचस्प बात, बड़े ही दिलचस्प एक रिमार्क्स से जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनकी तरफ से दिए गए। अच्छा, उनका कहना था कि जब मर्ज़ी यूट्यूबर्स के हवाले से या सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि आपने देखा होगा कि इन दिनों में हुकूमत हो या फिर हमारे तमाम तर जो पाकिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत में है, वो ये कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि जो डिजिटल दहशतगर्दी है या फिर सोशल मीडिया वगैरह, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि उनके ख़िलाफ़ तनकीद हो रही है। खैर, तनकीद का हक़ तो हर बंदे को है, और तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए ताकि इस्लाह हो सके। हर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये कहना था कि जब मर्ज़ी आए अपना चैनल बना लें, माइक उठा लें और बोलना शुरू कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे या उनके हवाले से बड़ी तनकीद हो रही है, उनके जो फ़ैसले हैं उनके ऊपर तनकीद होती है। फिर उनका ये कहना था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कि 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसमें जो लोग जिनने करप्शन की उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, हुकूमत क्यों उनकी उन पे पर्दा डाल रही है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे फ़ील हुई कि देखिए, माजी में सुप्रीम कोर्ट से बहुत से केसेस है जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि उनसे गलत हुए। अगर बात कर लें हम जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस था, उसमें भी जो अदालत है उससे गलती हुई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस है, अदालत ने हाल ही में माना कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो अदालत है, उससे माजी में गलतियाँ हुई। तो तनकीद का हक़ तो हर बंदे को हासिल है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस में जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बात की, तो मेरे ख्याल में ये केस क्योंकि अदालत में चल रहा है, तो किसी ऐसे केस में जो कि एक अदालत में चल रहा हो और एक अदालत का जो जज और वो भी चीफ जस्टिस हों, उनका बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था। खैर, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो रिमार्क्स दिया उस केस के हवाले से, इस केस में हालांकि ये लिंक नहीं कर रहा था, खैर उस हवाले से ये पेशरफ थी। तो जो अहम केस जिसके हवाले से हमने आज डिस्कस करना था वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं अज़हर मशवानी साहब, उनके भाई क्योंकि लापता है, गुमशुदा, उनके बारे में कोई पता नहीं चल रहा था। जो तमाम तर इदारे थे उन्होंने कहा कि उनकी तहवील में वो नहीं है। तो वो केस था, उसकी समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब कर रहे थे जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। तो आज चूँकि उनने हुक्म दिया हुआ था कि जो अज़हर मशवानी के भाई हैं उनको बाजियाब करवा के पेश किया जाए अदालत में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो जब कार्रवाई शुरू हुई तो उनने पूछा कि क्या सेक्रेटरी दिफा यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो सरकारी वकील जो हुकूमत की तरफ से या जो इदारों की तरफ से वो अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी दिफा यहाँ पे नहीं आए। तो जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे वो काफ़ी ज़्यादा बरहम हो गए और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए। उनने ये कहा कि इससे पहले भी जो हमारे एक साथी जज थे उनने यही मिसिंग पर्सन के हवाले से जो केस था वो सुना, यानी कि वो बात कर रहे थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जो कि एक आपको पता होगा कि एक शायर जो कि अहमद फराज, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग से था, उनके हवाले से उनने जो रिमार्क्स दिए थे, सख्त रिमार्क्स दिए थे। तो उनका कहना था कि जब उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उस केस के हवाले से वो सख्त आर्डर पास किए, तो जो हुकूमती मशीनरी है उनके खिलाफ उनने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर ये मिसिंग पर्सन वाले केसेस हैं ये हल ना हुए, यानी लोग इसी तरह से गायब होते रहे और उनका कुछ पता ना चलता गया, तो उनका जो दिमाग है वो अब अपने कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे। फिर उनका कहना था कि फिर ना कहना मुझसे कि कुछ हो गया, यानी कि उनके बड़े ही सख्त रिमार्क्स हैं। उन्होंने फिर कहा कि अगर 20 अगस्त तक ये बाजियाब ना हुए, यानी कि जो अज़हर मशवानी साहब के जो भाई हैं उनको बाजियाब ना करवाया गया, तो वो जो तफसीली फ़ैसला भी लिखेंगे और उसके हवाले से वो सख्त जो आर्डर हैं वो पेश देंगे। लेकिन जो आज की कार्रवाई थी, जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के रिमार्क्स थे, उनसे वाज़े तौर पर यह लग रहा था कि जो मिसिंग पर्सन के हवाले से जो अदालत है, ख़ासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि फ्रंट से ये लीड कर रही है। इससे पहले केस में, क्योंकि उन्होंने आज एक केस का हवाला दिया जो अहमद फराद थे, उनके केस का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो जज हैं, जिनने वो केस सुना था और फिर वो बाजियाब भी हो गए थे, और मेरे ख्याल में जो अहमद फराद है उनकी बाजियाबी में बड़ा एक अहम रोल था जो के पेश किया था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। तो बड़े ही बरहम हुए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, और उन्होंने कहा कि अगली पेशी तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये केस भी निमट जाएगा और जो अज़हर मशवानी साहब के भाई हैं वो भी बाजियाब हो जाएंगे। तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और मिसिंग पर्सन का जो केसेस हैं, जो मिसिंग पर्सन का जो तरीक़ाकार है, वो ये जो सिलसिला है मेरे ख्याल में बंद होना चाहिए। तो खैर देखना यह है कि 20 अगस्त को ये दोबारा समाअत होगी तो क्या होता है। तो अभी तक की यही अपडेट थी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ
कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला जो पाकिस्तान में रूल एंड लॉ इस वक्त जो बिल्कुल ही सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हुई हुई है, जो तमाम तर जो इस वक्त की सूरत हाल है, कुछ भी पाकिस्तान में अच्छा नहीं हो रहा, तो वो तमाम तर बेहतर होगा, पाकिस्तान अमन व शांति का गवारा बनेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।